मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, काफी वक्त बीत जाने पर भी वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वो साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था और उसके अनुचित खराब स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वो अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पे पड़ी और वो उस पे मोहित हो गया। उसके बाद क्या होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक किसान बुरी आर्थिक हालत में था। उसने एक साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन काफी समय तक वो उस साहूकार का कर्ज चुका नहीं पाया। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। दोस्तों, उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और बेहद अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वो अपने पिता के साथ ही खेती में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पे पड़ी और वो उस पे मोहित हो गया। दोस्तों, साहूकार मन ही मन उससे शादी करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की की शादी उससे कभी नहीं करेगा। और साहूकार को यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वो खुद ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पे जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वो किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पे थे। साहूकार ने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। दोस्तों, वो शर्त क्या थी? उस पे सोचिए कि साहूकार की शर्त क्या हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बूढ़ा साहूकार किसान की बेटी पे मोहित हो गया और उसने मन ही मन उससे शादी करने का प्लान बना लिया। साहूकार को यह तो पता था कि किसान अपनी लड़की की शादी उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान उस समय ऐसी हालत में नहीं था कि वो उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वो खुद ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पे जा पहुंचा और रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पे थे। साहूकार ने किसान से कर्ज के बारे में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर किसान अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है तो वो उसके सारे कर्ज माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। दोस्तों, जाहिर है साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी डर गए। दोस्तों, उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इस शर्त का फैसला न वो करेगा और न किसान या उसकी बेटी। साहूकार ने कहा कि वो उसे अपने भाग्य पे छोड़ दे। इतना कहते हुए साहूकार ने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि वो इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखेगा। उसके बाद किसान की बेटी को बिना देखे उस पोटली से
एक कंकड़ निकालना होगा। वो शर्त क्या होगी? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, साहूकार ने शर्त रखी कि अगर किसान अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है तो वो उसके सारे कर्ज माफ कर देगा, ब्याज सहित। दोस्तों, साहूकार की इस शर्त से किसान और उसकी बेटी डर गए। साहूकार ने कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, इस शर्त का फैसला न वो करेगा और न किसान या उसकी बेटी, वो उसे अपने किस्मत पे छोड़ दे। साहूकार ने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और कहा कि वो उसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखेगा। उसके बाद किसान की लड़की को बिना देखे उस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा और यहां शर्त यह होगी, अगर किसान की लड़की ने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे साहूकार से शादी करनी होगी और किसान के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर किसान की लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला तो उसे साहूकार से शादी नहीं करनी होगी और फिर भी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर किसान की लड़की ने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर किसान को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। दोस्तों, जैसे ही किसान और उसकी लड़की साहूकार की इस शर्त पे आपस में बातें करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दो कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर साहूकार पे पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दो काले कंकड़ ही खाली पोटली में रख दिए, जबकि शर्त के मुताबिक होना यह चाहिए था कि साहूकार एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर दोस्तों, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। दोस्तों, कुछ देर के लिए अब आप ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पे खड़े हैं। उस सिचुएशन में अगर आप एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को, किसान की लड़की को कोई सुझाव देना होता, कोई सजेशन देना होता, तो आप क्या देते? सोचिए, इमेजिन करिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, साहूकार बहुत ही धूर्त था। उसने खाली पोटली में जो कंकड़ डाले, दोनों काले थे। हालांकि शर्त यह थी कि वो एक सफेद कंकड़ डालेगा और दूसरा काला कंकड़। शर्त के मुताबिक होना यह चाहिए था दोस्तों कि साहूकार एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखे। साहूकार ने लड़की से कहा कि वो पोटली से एक कंकड़ निकाले। दोस्तों, वो लड़की देख चुकी थी कि साहूकार ने दोनों एक ही रंग के काले रंग के कंकड़ उस पोटली में डाले थे। अब वो क्या करे? दोस्तों, क्या आपने इसके बारे में सोचा कि लड़की को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसमें तीन संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि लड़की कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर दे। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए साहूकार को बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले ही हैं और साहूकार ने ये धूर्तता की है और उसका पोल खोल देना चाहिए। और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को त्याग दे, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, ताकि उसके पिता कर्ज मुक्त हो जाएं और वो जेल जाने से बच जाएं। लेकिन क्या लड़की ने ऐसे ही किया? दोस्तों, आप सोचिए कि लड़की को क्या करना चाहिए इस
सिचुएशन में उस धूर्त साहूकार से उसे कैसे मुकाबला करना चाहिए। सोचिए। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, धूर्त साहूकार, गरीब किसान, उस पे कर्ज और साहूकार की ये शर्त कि किसान की लड़की उससे शादी करे और वो किसान का कर्ज माफ कर दे। लेकिन लड़की क्या करती है? दोस्तों, जैसे साहूकार ने कहा, किसान की लड़की ने पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पे धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वो काले रंग का कंकड़ और कंकड़ों में मिल गया, गायब हो गया। उसके बाद किसान की लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, मैं कितनी लापरवाह हूं। दोस्तों, जाहिर है साहूकार लड़की की इस बात पे गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि आप चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। दोस्तों, ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस तरह ये तो साबित हो गया दोस्तों कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने खिलाफ खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे किसान की लड़की ने किया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक जाने माने वक्ता, एक स्पीकर अपने हाथों में 2000 रुपए का नोट लिए सेमिनार हॉल में दाखिल हुए। उस सेमिनार हॉल में लगभग 300 लोग बैठे हुए थे। वक्ता ने, स्पीकर ने 2000 रुपए का नोट सभी को दिखाते हुए पूछा, आप में से कौन कौन इस 2000 रुपए के नोट को लेने की इच्छा रखता है? दोस्तों, हॉल में मौजूद सभी लोगों ने धीरे धीरे हाथ उठाना शुरू कर दिया। उस वक्ता ने कहा, मैं आप ही लोगों में से किसी एक को ये 2000 रुपए का नोट देने वाला हूं, लेकिन पहले आप मुझे ये सब कर लेने दीजिए। ये कहकर उन्होंने नोट को तोड़ मरोड़ दिया। उसके बाद वक्ता ने पूछा, इससे अब भी कोई लेना चाहता है? अभी भी दोस्तों लगभग सारे के सारे हाथ ऊपर उठ गए। वक्ता ने कहा, ठीक है, क्या होगा अगर मैं ये करूं? और ये कहकर वक्ता ने 2000 रुपए के नोट को फर्श पे गिरा दिया और उसे अपने जूते से रगड़ने लगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक वक्ता हॉल में एंटर करते हैं 2000 रुपए का नोट हाथ में लिए हुए, और वहां मौजूद 300 लोगों से पूछते हैं कि किसे चाहिए वो 2000 रुपए का नोट। सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन उससे पहले वक्ता उस नोट को तोड़ मरोड़ देते हैं और फिर जूते के नीचे उसे रगड़ते भी हैं, और फिर 300 लोगों से पूछते हैं, इस 2000 रुपए के नोट को अब भी कौन लेना चाहता है? और दोस्तों, इस बार भी लगभग सभी लोगों के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। तब वो वक्ता कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों,
आज आप सभी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, अहम सबक सीखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप इसे अब भी लेना चाहते हैं क्योंकि इससे अब भी इसका मूल्य घटा नहीं है, इसका वैल्यू घटा नहीं है। ये अब भी 2000 रुपए का ही है। दोस्तों, यही चीज हम सभी के साथ होती है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने गलत निर्णयों से भारी मुसीबतों का सामना करते हैं। इन सारे हालात से जूझकर हम अपने आप को मूल्यहीन और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है, हमारी जिंदगी में हम पे क्या क्या बीता है और भविष्य में क्या होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खो सकते। आप खास हैं। You're all special। इसे आप कभी न भूलें कि आप खास हैं। You are special। You are unique। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक प्रोफेसर अपने क्लास की शुरुआत अपने हाथ में एक ग्लास लिए करते हैं। ये ग्लास आधा पानी से भरा है। प्रोफेसर ग्लास को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उसे अच्छी तरह देख सकें। उसके बाद वो स्टूडेंट्स से पूछते हैं, आप लोगों के हिसाब से इस ग्लास का वजन कितना होगा? इस बात पे लगभग सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब देते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है 50 ग्राम, तो कोई कहता है 100 ग्राम, तो और कोई कहता है 125 ग्राम। यानी लगभग सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि दरअसल मैं इसका सही वजन तब तक नहीं बता सकता जब तक कि मैं इसका वजन न कर लूं। लेकिन प्रोफेसर ये पूछते हैं, मेरा प्रश्न ये है माय स्टूडेंट्स, कि क्या होगा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह कुछ मिनटों के लिए ऊपर उठाए रखूं? इस पे स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक प्रोफेसर हाथ में एक ग्लास लिए क्लास में एंटर करते हैं। ग्लास पानी से आधा भरा है। वो ग्लास को ऊपर उठाते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप लोगों के हिसाब से इस ग्लास का वजन कितना होगा? और स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है 50 ग्राम, कोई कहता है 100 ग्राम, कोई कहता है 125 ग्राम। प्रोफेसर फिर पूछते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह कुछ मिनटों के लिए ऊपर उठाए रखूं? एक स्टूडेंट कहता है कुछ नहीं। फिर प्रोफेसर पूछते हैं, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे के लिए पकड़े रखूं? दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताओ क्या होगा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 दिन तक पकड़े रखूं? दोस्तों, एक स्टूडेंट मस्ती भरे अंदाज में कहता है, हो सकता है सर आपकी वो बाजू सुन्न हो जाए, आपके मसल्स में स्ट्रेन हो जाए और आपका हाथ पैरालाइज हो जाए और आखिर में आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना करना पड़े। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स इस बात पे हंसते हैं। दोस्तों, इस बात पे प्रोफेसर क्या कहते हैं? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, स्टूडेंट्स से प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या होगा अगर वो पानी से आधा भरा हुआ ग्लास सारा दिन पकड़े रखे? तब एक स्टूडेंट मस्ती भरे अंदाज में कहता है, हो सकता है सर आपकी बाजू सुन्न हो जाए, आपके मसल्स में स्ट्रेन पैदा हो, आपका हाथ पैरालाइज हो जाए और आखिर में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। तब सभी स्टूडेंट्स इस बात पे हंसते हैं। लेकिन प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन क्या इन सब के दरमियान इस ग्लास का वजन कम हो जाएगा? सभी स्टूडेंट्स का जवाब था, नो सर। तब प्रोफेसर पूछते हैं, तब
बाजू में दर्द और मसल स्ट्रेन, तो फिर मुझे बताओ कि मेरे हाथों में दर्द, मेरे बाजू में दर्द और मसल्स स्ट्रेन का कारण क्या होगा? तब स्टूडेंट्स खामोश हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट से दोबारा पूछते हैं, तो अब मुझे दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट जवाब देता है, ग्लास को नीचे रख दीजिए सर, पुट द ग्लास डाउन। तब प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, यूर राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर प्रोफेसर आगे यूं कहते हैं, जिंदगी के प्रॉब्लम्स, जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह ही हैं। कुछ मिनटों के लिए उन्हें दिमाग में रखिए, तब तक तो ठीक है। कुछ घंटों तक उनके बारे में सोचते रहिए तो वो दर्द देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो वो आपको पैरालाइज कर देंगे। उसके बाद आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? इट्स इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन की चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचें, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि हर रोज रात को सोने से पहले उन्हें नीचे रख दें, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। मतलब ये कि आप उनके बारे में कुछ भी न सोचें। इस तरह आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ टेंशन फ्री और नए इश्यू का मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मैंने तिरंगे से पूछा, क्या वजूद है तेरा? एक सूती कपड़ा, कुछ रंग और आड़ी तिरछी लकीरें। वो लहराया, मंद सा मुस्कुराया और बोला, मेरी उम्र और मेरे रंग पे मत जा मेरे अजीज। मैं सरहद पे लगता हूं तो पहचान बन जाता हूं, सीने पे सजता हूं तो अभिमान बन जाता हूं, हिमालय पे लगता हूं तो शान बन जाता हूं, सैनिक के कफन पे सम्मान बन जाता हूं और चौराहे पे 5 साल की बच्ची के हाथ 10-10 रुपए में बिकता हूं तो 2 वक्त की रोटी का सामान बन जाता हूं। और तू पूछता है क्या वजूद है मेरा? एक तू है जो साल में सिर्फ 2 दफा झाड़ पोंछ कर सजाता है मुझे और फिर संभाल देता है धूल खाने के लिए। जा पहले अपने ज़मीर से पूछ, क्यों जाग उठता है वो यदा कदा अलसाई रातों में जुगनू की तरह और पूछने लगता है बेसिर पैर सवाल। अगर मैंने पूछ लिया तो छू मंतर हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा तेरा देश प्रेम। पहले अपने ज़मीर को फर्श से अर्श पे ले जा, कुछ जान फूंक उसमें, कुछ बेहतर सिखा उसे, और जब लगे हैसियत है तेरी मेरा इतिहास समझने की, उस दिन हम मिलेंगे सरहदों के परे, जहां गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पे बातों में चर्चा रंग, जात, मजहब की नहीं, सिर्फ मोहब्बत की होगी। दोस्तों, तभी तो कहता हूं हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।